प्रत्येक वर्ष में प्राप्त हुआ करती है। ऐसी दशलक्षण महाप्रविराज में हमारे आपके लिए हमारे जीवन को बदल देने के निमित्त कारण बताए गए हैं। ऐसी निमित्त कारणों में आज का वह पावन पवित्र दिन उत्तम आर्जव धर्म। कौन सा धर्म? उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव धर्म हमें कब प्राप्त होगा? जब हम क्रोध कषाय का त्याग करते हुए, मान कषाय का त्याग करते हुए मायाचारी का त्याग करते हैं। जब तक हमारे आपके पास मायाचारी है तब तक प्यारे बंधुओं हम अपन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये मायाचारी मन में कुछ और हो, वचन में कुछ और हो और काया से कुछ और कर रहे हो। मन वचन काय की वक्रता हमारे आपके जीवन को इस संसार में भी रहते हुए हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। घर परिवार में भी रहते हुए हमारे घर परिवार में हमारी इज्जत खराब कर देती है। समाज में हमारी प्रतिष्ठाओं को ख़त्म कर देती है और मोक्ष मार्ग में तो महाबाधक है ये। जे व्यक्ति कहता कुछ और है, मन में कुछ और रखे हुए हो, कर कुछ और रहा हो, वह अपने जीवन में महान दुखों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को चाहिए कि हमें माया कषाय का त्याग करना है, क्योंकि ये माया हमारे आप के लिए कब कहाँ क्या 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 नहीं करा देती है। मायाचारी की एक कहानी छोटी सी मेरे को याद आ रही है। एक परिवार में एक पुत्र था, उसकी शादी हो गई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे परिवार में वो स्थिति हो गई कि सुबह खाने की व्यवस्था है तो शाम को नहीं और शाम को है तो सुबह की नहीं। ऐसी अवस्था में एक दिन पत्नी कहती है कि स्वामी जी, इस नगर में, इस घर में स्थिति अपनी बिगड़ती चली जा रही है। एक काम करो, हमारी पियर चलो। वहाँ हमारे माता पिता परिवार के पास पर्याप्त संपत्ति, पर्याप्त वैभव है। वहाँ आप कोई भी काम कर लोगे तो वहाँ दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति और सफलता हो जाएगी। धीरे धीरे पति ने भी विचार कर लिया कि चलो, पत्नी ने जो सलाह दी वह उचित सलाह है, योग्य सलाह है, और वह चलने को सही तैयार हो गया। आज तो ट्रेन, प्लेन, अनेकों साधन है जाने के लिए। पहले तो पैदल रास्ते ही हुआ करते थे। वही पैदल रास्ते से दोनों पति पत्नी चलने लगे, चलती 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 चलती, और वही रास्ते में एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने के उपरांत वही बड़े परेशान हो रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। अचानक एक उन्हें कुआं मिला। उस कुएं के पास खड़े हो गए और देखा तो रस्सी बाल्टी भी वहाँ रखी हुई है। उस रस्सी बाल्टी को लिया और
कुएं से पानी निकालने लगा पतिदेव। उसने अपनी पत्नी को पानी पिलाया, बच्चे को पानी पिलाया और फिर स्वयं अपने लिए पानी निकालने को तैयार हुई। तो उसने पत्नी ने मन में विचार आ गया, पत्नी के मन में विचार आ गया कि इनका जीवन यहाँ बर्बाद रहा, अगर सब मेरे पियर पहुँच जाएंगे और कहीं वहाँ भी इनका काम धंधा नहीं चला तो हमारे माँ बाप को भी बर्बाद कर देंगे। ऐसा विचार करके पत्नी के मन में क्या पाप आया कि पति देव को कुएं में धक्का दे दिया। वे पति देव कुएं में गिर गया। पत्नी ने अपने बच्चे को लिया और चल दिया। पत्नी ने विचार कर लिया कि अब तो बचने वाले नहीं हैं, इनको कोई निकालने वाला नहीं है, तो मर जाएंगे। धीरे धीरे वो अपने पियर पहुंच गई। पियर वालों ने पूछा कि भाई तुम अकेली कैसे आई बच्चे को लेके? उसने बड़े प्रेम से अपनी बात रच दी कि वे जंगल में हमें बैठा के चले गए और बोले कि मैं आपको भोजन आदि लेकर आ रहा हूँ। और वो गए तो गए ही गए, लौट कर वापिस ही नहीं आए। ना जाने उन्हें किसी जानवर ने खा लिया, ना जाने वो कहीं गिर गई, कहीं पड़ गए, कहीं कुछ भी हो गया। मैंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन मेरे को नहीं पता लगा, तो मैं यहाँ घर आ गई। ठीक है, माता पिता ने उस बेटी को बच्चे को न संभाल लिया और रहते रहते बहुत दिन बीत गए। यहाँ पर एक घटना घटी कि जिस कुएं में उस पतिदेव को धक्का दे के गिराया था, वे पीछे से कोई यात्री और आए, पथिक लोग आए, उनने पानी निकालने का प्रयास किया। इसने बाल्टी पकड़ ली और कहा कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे को निकाल लो। मैं अचानक गिर गया था और वही धीरे धीरे निकाल लिया गया। निकालने के उपरांत उसने अपने आप को संभाला और संभाल कर वह दूसरे देश की ओर चला गया। दूसरे देश जाने के उपरांत उसने धंधा किया, व्यापार किया और व्यापार में उसने अपार संपत्ति एकत्रित कर ली। 20-22 साल के बाद वही विचार करता है कि चलो अपने ससुराल चलते, पत्नी से मिलेंगे, छोटा सा बच्चा उस बच्चे से मिलेंगे। सारा माल बिक्री करते हुए सोना चांदी पर्याप्त इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के उपरांत वह एक हाथी पर वह स्वयं बैठा और पीछे अनेकों हाथी एवं घोड़ों पर सारा सामान लाद कर आ रहा है। इसी नगर में प्रवेश करता है, उसकी पत्नी 3 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर छत पर थी। उसने देखा कि मेरा पति आ रहा है। कौन आ रहा है? मेरा पति आ रहा है। और वही जल्दी जल्दी उतर कर एक चांदी की थाली लेती है और उसमें आरती सजाती है और आरती सजा करे वही पति की अगवानी के लिए खड़ी हो गई। अपने पिता परिवार को सभी को कहा कि आपके दामाद आ रहे हैं। सभी अगवानी के लिए खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अगवानी की आरती करके उन्हें बड़े प्रेम से मान सम्मान से घर में प्रवेश कराया। प्रवेश होने के उपरांत घर परिवार में आराम से रहने लगे। बेटे की शादी कर दी। बेटा धीरे धीरे बड़ा पोता भी हो गया। अब एक दिन अचानक ही घटना घटती है कि पति देव भोजन करने आए हुए
और भोजन करते करते पुराने पहले खप्पर के घर होते थे, वहाँ भोजन कर रहे हैं। बीच में ऊपर से तक्के में से एक धूप की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है। धूप के कारण चेहरे पर वो चिमचिमाहट हो रही है। पत्नी ने क्या किया, अपना पल्ला कर लिया। क्या किया? पत्नी ने धूप को रोकने के लिए पल्ला कर लिया और एक हाथ में पंखा लेकर हवा कर रही है। इस दृश्य को देखकर पति देव की चेहरे पर विशेष मुस्कुराहट आ जाती है। क्या आ जाती है? विशेष मुस्कुराहट आ जाती है और उस मुस्कुराहट में कोई राज छिपा हुआ है। पति देव के मन में विचार आया, आज मेरे पास इतना अपार वैभव है, इतना वैभव कमा कर लेकर आया हूँ, तो आज मेरे लिए थोड़ी सी चेहरे पर धूप पड़ रही है, पसीना आ रहा है, पंखा कर रही है, पल्ला कर लिया। उस समय जब मेरे पास कुछ नहीं था, इसी पत्नी ने मेरे लिए क्या किया था? स्वयं ने पानी पी लिया था, बच्चे को पानी पिला लिया था और हमें पानी भी पीने का मौका नहीं दिया था और कुएं में धक्का दे दिया था। वो घटना याद आ गई। प्यारे बंधुओं, उसका परिणाम क्या होता है? बहू ने आकर देख लिया कि ससुर बाबा के चेहरे पर ये विशेष मुस्कुराहट क्यों? ससुर बाबा के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ऐसी विचित्र मुस्कुराहट क्यों? वे ससुर बाबा से पूछने लगती है कि आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों? वे पतिदेव बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यहाँ स्त्री हटे, वे हट करके बिल्कुल पक्की हो जाती है कि आपको तो बताना ही पड़ेगा। ऐसी मुस्कुराहट मैंने आपके जीवन में आगे पीछे नहीं देखी, ये विशेष मुस्कुराहट है। तो ससुर बाबा ने धीरे से कहा, एक समय की घटना ऐसी हमारी जीवन में बीती, वह मेरे को याद आ गई, उस समय की घटना और आज की घटना। बहू ने वो बात सुन ली। अब बहू ही है, सास को चुकाने के लिए तैयार हो गई कि कभी मौका आएगा तो सास को आड़े हाथ लूँगी कि तुमने क्या किया था अपने पति के साथ। निमित्त एक दिन बन ही गया और बहू ने कह सुनाई सासू को कि तुम कैसी सासू हो, तुम अपनी पत्नी की कैसी पति की पत्नी कैसी हो। यह पत्नी के पास कुछ नहीं था तब तुमने अपने पति देव को कुएं में धक्का दे के ढकेला था। वे बहू के मुख से ये बात सुनती है, सुनने के उपरांत आप बिल्कुल मन में सहन नहीं हुआ। वो तीसरी मंजिल पर चढ़ के गई भन बनाती हुई और क्या करती है, क्या किया, फांसी लगा ली। थोड़ी देर में ससुर बाबा भोजन करने के लिए आए। ससुर बाबा ने पूछा बहू से कि कहाँ है सासू माँ।
बोले वो तो मेरी से बहुत लड़ाई की, झगड़ा किया और फल फना के वो तो ऊपर चढ़ के जाके को भवन में बैठ गई होगी। अच्छा जाता हूँ, मैं मना कर लाता हूँ। जिसी वो पतिदेव ऊपर गए, देखा कि वह टंगी हुई है, मर चुकी। मन में संतोष नहीं हुआ कि मैं इसकी बिगड़ अब कैसे रहूँगा। वह भी जाकर टंग गया। बहू भी बहुत देर इंतजार करते 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 ऊपर जाकर देखती है कि क्या दोनों सास ससुर अपने आप में गुटर गुटर कर रहे होंगे, लेकिन नहीं जाकर देखा तो वो भी दोनों टंगे हुए हैं। तो बहू भी कहती कि बिगर मेरा जीवन नहीं, वह भी टंग के मर जाती है। प्यारे बंधु, एक मायाचारी ने क्या किया, परिवार नष्ट हो गया, जीवन सबका नष्ट हो गया। प्यारे बंधु, ये मायाचारी हमारे आपके जीवन को बर्बाद करने में कारण बना करती है। इसलिए प्यारे बंधु, हमें ये चाहे धंधा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, और चाहे मंदिर धर्म हो, चाहे राजनीति हो, मायाचारी कभी भी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। मायाचारी घर कुटुंब परिवार को नष्ट कर देने में कारण बना करती है। इसलिए थोड़ी सी मायाचारी कितने कितने अनर्थों को पैदा कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। रुई लपेटी आग के समान, रुई लपेटी आग के समान ये मायाचारी हुआ करती है। रुई में आग लपेट के रख दोगे तो क्या होगा? रुई में आग को लपेट के रख दोगे तो क्या होगा? रुई जलेगी कि नहीं? नहीं जलेगी। रुई जलेगी और जहाँ रख दोगे वहाँ भी भस्म में कर देगी। इसलिए प्यारे बंधु, नीतिकारों ने कहा है, मायाचारी किसके पास विशेष रूप से हुआ करती है? हमारी माता बहनों के पास स्त्री पर्याय में विशेष रूप से मायाचारी बताई है। लेकिन आज के समय में हमारे पुरुषों के पास भी बहुत मायाचारी देखने को मिला करती है। किसी पुराने नीतिकारों ने कहा है, खसम को मार सती होए, अपने पति को मार कर भी सती होने का ढोंग किया करती है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमें अपने जीवन में इतनी विचार करना है कि ये मायाचारी ना करें तो हमारा जीवन पावन पवित्र हो जाएगा और उत्तम आर्य धर्म हमारा धर्म हमें प्राप्त हो। और ये उत्तम आर्य धर्म को धारण करके अपने जीवन को महान बनाए। बोले उत्तम आर्य धर्म की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।